आप सब तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पार्टी हुकूमत नामंजूर, पार्टी हुकूमत नामंजूर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और जैसे ही हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए हैं तो आपको अपडेट करता चलूं कि बहुत बड़ी मकदार में यहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और इस वक्त यकीन माने कि बिल्कुल आंखें जो हैं वो जलना शुरू हो गई हैं। पानी डाला है बट गला जो है जलना शुरू हो गया है। और ये इतनी ज़्यादा जो है वो शेल जब गिर रहे हैं तो रोड के साइड्स पे जो है वो आप देखें वो दूर दूर तक ये आग आपको नज़र आ रही है। और आग के शोले जो है मैं इसके करीब नहीं खड़ा हो सकता, इतने शदीद किस्म के आग के शोले हैं। और ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज़ को भी आप देख लें। इसमें भी एक तरफ तो कहा जा रहा है, लेकिन ये पुलिस की जानिब से जो शेल फायर किए गए हैं उनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और अब इसकी तपश जो है मैं इसके बिल्कुल करीब नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद और ये दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आग लगी हुई है। आगे जाते हैं तो वहाँ पर शेल फायर किए जा रहे हैं और इतनी तेज़ी के साथ शेल फायर किए जाते हैं जैसे कि AK-47 से मतलब आप गोलियाँ देख रहे हैं, तर तर की आवाज़ आ रही है। और वहाँ से हम सारे लोग बल्कि वहाँ से इस साइड पे आए हैं अभी, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर शेल फायर किए जा रहे हैं। मुझे इंतहाई माजरत। और मैं बिल्कुल आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल बात तक नहीं कर सकता। ये साइड पे आप देख रहे हैं इतनी आग लगी हुई है और मुझसे बात भी नहीं हो पा रही क्योंकि आंसू गैस उसका वो जो असर है अभी तक मैं आपको बस क्या बता सकता हूँ कि जी अभी तक वो असर जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परेशान। इस वक्त जो है वो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग जो हैं PTI के उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जी आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और इमरान भाई हमें ऐसा लग रहा है कि हम मकबूजा कश्मीर में खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग आए हैं बहैसियत मीडिया भी हमें ये लग रहा है कि इससे पहले भी यहाँ पर एहतजाज होते रहे, हुकूमतें भी आती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मकबूजा कश्मीर में खड़े हैं। और आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहेंगे इसको? उसके साथ आप मिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूँ। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा हुआ है कि दो सूबों के दरमियान लकीर खींची गई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बेशर्मी है। यानी आप ये नहीं कर सकते एहतजाज का आप लोगों से, यानी आप हक तो नहीं छीन सकते लोगों से। अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक मरतबा पहले ऐसा हुआ और एक मरतबा आज हुआ, और दोनों मरतबा हुकूमत PMLN की थी और दोनों मरतबा इन्होंने पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से अलग कर दिया। यानी ऐसा कभी नहीं होता। इसी रास्ते से फजलुर रहमान साहब बाकी लोग जाते रहे एहतजाज करने के लिए, कभी किसी ने रोका नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, लेकिन ये लोगों को ऐसे रोक नहीं पाएंगे। मैं देख रहा हूँ जो वो कुछ और है, ये अभी लोग आ जाएंगे और इसको हटा देंगे सारा। थैंक यू वेरी मच। इमरान रियाज साहब और इस वक्त डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा साइड डार साहब सिर्फ ये बताइएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो भी अभी आ रहे हैं और इंतहाई शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे AK-47 से कोई फायर कर रहा है, तो क्या कहेंगे जी? देखिए हम डटे हुए हैं और सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अजीम लोगों को सलाम पेश करता हूँ, बहादुर नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। पख्तूनों ने आज इमरान खान से जो उनका जज्बा था, उनका पैशन था, जुनून था, हक अदा कर दिया। और पख्तून एक नारा लगाते थे कि कहता हर पख्तून है इमरान हमारा खून है, और ये आज पख्तूनों ने साबित किया। और फिर मैं अटक की अवाम को सलूट पेश करता हूँ। अटक के लोग यहाँ खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, पंजाब के लोग खड़े हैं, GB के लोग यहाँ खड़े हैं, अजीम पाकिस्तानी यहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान के तुलो अरज से लोग जो यहाँ खड़े हैं। ये देखें, ये जज्बे और जुनून का मुकाबला नहीं कर सकते।
ये कोई बसें भर के किराए की बसों पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ये जज्बे के साथ निकले हैं और इस्लामाबाद ये पहुंचेंगे। और मैं बुज़दिल वज़ीरे दाखिला राना सनाउल्लाह को कहता हूं कि चूहे की तरह इस्लामाबाद में छुपे हुए हो, रियासती मशीनरी के पीछे छुपकर बड़के लगा रहे हो, बाहर आओ, सामने आओ, पुलिस के पीछे छुपे हुए हो। अगर वाकई की शेर है तो मैदान में आओ ना, पता चले कि कौन की शेर है। मुकाबला कर रहे हैं तुम्हारी पुलिस का, सियालकोट में भी किया था, अटक में भी कर रहे हैं और यहाँ मोटरवे पे भी कर रहे हैं और आखिरी दम तक करेंगे। अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपने लीडर इमरान खान पहुंच के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी तरह जो है सीनियर सहाफ़ी जो है इमरान रियाज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी जिस तरह बात की, आपने सुना कि उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात की कि गवर्नमेंट जो है, इस तरह हुकूमतें जो है पहले भी आई हैं और जिस तरह अभी इमरान रियाज साहब ने बात की और उनकी बात से भी मैं एग्री हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शेलिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जी मतलब खुदा ना करे कि हम मकबूजा कश्मीर को इसके साथ मतलब मिलाएं कि जी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान का। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें आप देख रहे हैं कि जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गाड़ियों की बहुत लंबी, दोनों साइड से गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। PTI की सीनियर जो क़यादत है वो भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गई है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज से अभी हमारी बात हो रही तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त, दोबारा मैं कहूँगा कि उन्होंने भी बात की कि मौजूदा हुकूमत को इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एहतजाज होते रहते हैं और ये पुरअमन मुज़ाहिरीन है यहाँ पर और पुरअमन मुज़ाहिरीन के साथ इस तरह का रवैया रखना इंतहाई शर्मनाक बात है। दोबारा शेलिंग शुरू हो गई है। PTI के सीनियर रहनुमा उस्मान डार हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी मुझे बात करते हुए माजरत के साथ मैं दोबारा वो करूँगा क्योंकि मैं बात बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा शेल और मैं बहुत आगे चला गया था। तो वो जिस तरह वीडियो में भी आप देख रहे थे शेल ऐसे ऊपर से गुजर रहे थे जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब खुदा ना करे लेकिन मकबूजा कश्मीर का हमें मतलब वो लग रहा था। अगर ये पुलिस जवान है तो इनको भी चाहिए कि आगे जो खड़े हुए हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी इनके जेब में जो शनाख्ती कार्ड है वो भी पाकिस्तानी है। मतलब इतना नहीं करना चाहिए और सीधे तरीके से गोलियां मार रहे हैं। ये जो 7 बंदे अभी ज़ख्मी हुए हैं जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 2 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और खुदा ना करे अल्लाह पाक उनको जो है वो सेहत दे। लेकिन इस तरह सरेआम गोलियां चलाना और सरेआम जो है इस तरह मतलब ये सारी हरकतें करना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और मैं फिर कहूँगा कि इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे AK-47 से गोलियां फायर की जा रही हैं, बुलेट्स की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। हम थोड़ा सा भी अगर आगे जाते हैं क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती ये है कि हवा जो चल रही है मुखालिफ सिमत पे चल रही है और हवा इसी साइड की है जहाँ पर तमाम जो काफिलों से हज़ारा डिवीज़न से पेशावर से जो लोग आए हैं उस साइड पे खड़े हुए हैं और हवा इसी साइड की चल रही है। तो इसीलिए तमाम लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जाने मतलब जा रहे हैं। मज़ीद आगे की अपडेट भी आपको देते हैं, हमारे साथ रहिएगा।